वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 1653, मिनिमम डिलीशंस टू मेक स्ट्रिंग बैलेंस्ड। मीडियम मार्क प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है? यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ओनली ऑफ कैरेक्टर्स ए एंड बी। यू कैन डिलीट एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन एस टू मेक एस बैलेंस्ड। तो हमें बेसिकली एस को बैलेंस बनाना है। एस इज बैलेंस्ड इफ देयर इज नो सच पेयर of indices I, j such that I is less than j and S of I equals to b, S of j equals to a. Return the minimum number of deletion needed to make S balanced. तो देखो, हमें दो इंडेक्सेस लेना है, I और j। ये दोनों किसके अंदर होंगे? S के अंदर। S स्ट्रिंग के अंदर ये दोनों इंडेक्सेस हैं। अब हमें बोला ये गया है and one more condition is given which is I is always going to be less than j. अब I S of I पे जो कैरेक्टर पड़ा होगा और S of J पे कैरेक्टर जो पड़ा होगा, उनमें से सारे कॉम्बिनेशंस चलेंगे, बस एक कॉम्बिनेशन को छोड़ के, विच इज S of I इक्वल्स टू B नहीं होना चाहिए और S of J साथ में नहीं होना चाहिए। तो ये हमें, इस कॉम्बिनेशन को हमें नेग्लेक्ट करना है। और इसे कैसे नेग्लेक्ट करना है? बाय डिलीटिंग सम एलिमेंट्स फ्रॉम द S। क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? अब देखो, I हमेशा लेस देन J होने वाला है, तो S of I पे अगर हमारा A है तो S of J पे क्या क्या हम देख सकते हैं, रख सकते हैं। S of J पे A रखा जा सकता है और S of J पे B भी रखा जा सकता है। बट जब हमारा S of I इक्वल्स टू B हो जाता है, उस केस में S of J पे अगर B आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट S of J पे अगर हमारा A आ जाता है, दिस इज द केस विच इज प्रॉब्लमैटिक। इसी प्रेयर को हमें कैसे ना कैसे करके अपने एरे में से हटाना है। ऐसी कंडीशन कभी अकर ना हो, कुछ ऐसा करना है, कुछ एलिमेंट से डिलीट करना है, और वो एलिमेंट्स कम से कम होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए बी ए बी बी ए बी। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम अपने आई को हर एक इंडेक्स पे प्लेस करके देखेंगे एंड उसके बाद वाला इंडेक्स तो ऑब्वियसली हमारा जे होने वाला है। तो हम आई को इनिशियलाइज करते हैं, मान लो यहाँ से इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, अगर आई इक्वल्स टू ए है तो अगर ए आता है जे पर, मतलब उसके बाद ए आएगा या बी आएगा, उन दोनों केस में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई अभी के लिए ए है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आई ए हुआ, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आई जैसे ही बी हो गया ना, आई जैसे ही बी हो गया, उस केस में अगर जे पर कभी ए आ जाता है तो हमें उस ए को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आई यहाँ पे एस ऑफ आई क्या है, बी आ चुका है, तो इसके बाद मुझे एक भी ए नहीं चाहिए। तो कितने एज आ रहे हैं? एक ये भी ए आ रहा है, एक ये भी ए आ रहा है, तो इन दोनों एलिमेंट्स को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। और जब मैं इन दोनों एलिमेंट्स को रिमूव करूंगी, तब क्या बनेगा मेरा स्ट्रिंग? हमारा स्ट्रिंग ये बन जाएगा। ठीक है, एंड मिनिमम डिलीशंस भी हमारा कितना ही आ रहा है, उसके बाद तो चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये दोनों हट चुके हैं। फिर बी है, बी के बाद बी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में किया था कि कभी भी जो हमारा आंसर है ना, वो कुछ मिक्स्ड नहीं हो सकता, ऐसे टाइप्स। कभी हमारा आंसर कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मुझे फर्स्ट बी मिलता है ना, उसके बाद मेरे को इतना पता है कि इसके बाद सिर्फ बी ही आ सकता है, कभी ए नहीं आ सकता। तो हमारा जो फॉर्म होने वाला है ना आंसर को, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ए डैश 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 समथिंग बी बी। ठीक है, इसके बीच में कितने भी ए बी आए, बट दे ऑलवेज फॉलो दिस पैटर्न, ए बी। ठीक है, आई होप कंसेप्ट तो समझ आ गया होगा कि क्या कैसे देखना था प्रॉब्लम को।
अब कुछ की पॉइंट्स जो हम यहाँ नोट डाउन करके रख लेते हैं, क्वेश्चन से ही हमें पता चले कि स्टार्टिंग में अगर ए है चलेगा, बी है तब हमें प्रॉब्लमेटिक है, बाद में जाके चेक करना पड़ेगा कि कितने एज है, और इन्हीं ए का काउंट हमें ये बताएगा कि इन एज को रिमूव करना है अगर हम यहाँ पे स्प्लिट करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे ना हमने एक एग्जाम्पल लिया था, इसी को करके देखते हैं। सबसे पहले तुम क्या करो कि मान लो अगर यहाँ पे तुम स्प्लिट कर रहे हो, यहाँ पे तुम अपने आई को रख रहे हो, तब तुम्हारा कितना कॉस्ट आ रहा है, कितने डिलीशन करने पड़ेंगे तुम्हें। आई गेस इसके बाद कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद बी पे जब हम आए तो यहाँ पे तो हमें 0 डिलीशंस करने पड़ेंगे इसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम बी पे आए तो हमें देखना है कि बी पे हम कितने डिलीशंस कर सकते हैं, बी के बाद कितने डिलीशन करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो बी के बाद ए नहीं चाहिए था, 6 डिलीशंस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमें ना इसके प्रीवियस देखना पड़ेगा कि कितने बीज हैं, क्योंकि इससे पहले ना बी नहीं होना चाहिए, ए से पहले हमारा बी नहीं होना चाहिए। फॉर्म याद है ना तुम्हें, ये वाला फॉर्म है हमारा। अब जब मैं यहाँ पे स्प्लिट कर रही हूँ तो एक बी आ रहा है, तो अगर इस बी को मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, तो यहाँ की कॉस्ट कितनी आ गई, 1। अब इस चीज से हमें ये चीज पता चला कि ए जो है ना, ए के पहले अगर अगर हम ए पे हैं, अगर हम अपने आई को ए पे रख रहे हैं, तो उससे पहले कितने बीज आए हैं, कितने बीज आए हैं, वही हमारा काउंट रहेगा डिलीशन का। और अगर हम बी पे हैं, अगर आई हमारा बी पे है, तो उस केस में हमें नोटिस करना है, किस पे फोकस करना है, काउंट ऑफ एक पे, काउंट ऑफ, जितना काउंट ए का रहेगा उतने हमें मिनिमम डिलीशंस करने पड़ेंगे। अब एक काम करते हैं, हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए ए के काउंट और बी के काउंट को एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं। हर बार आई इंडेक्स को चेंज करते जाएंगे और ए का काउंट और बी का काउंट को मेंटेन करते जाएंगे। उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे मैंने लिख लिया है। तो 2 ऑब्जर्वेशन किया हमने। पहली कि 0 से i-1 तक जितने भी कैरेक्टर्स आए दैट मस्ट बी ए, और वैसे ही i से लेके n-1 तक जितने कैरेक्टर्स आए दैट इज गोइंग टू बी बी। ठीक है, अब हमें काउंट करना था। काउंट क्या करना था, काउंट हमें ये करना था, काउंट ऑफ 20 का काउंट रखना है। और 20 का काउंट हमें कब रखना है, जब हमें किसी पर्टिकुलर ए पे हैं, तो इससे पहले हमें पता रहना चाहिए ना कितने नंबर ऑफ बीज आए थे। तो इससे पहले की बात करें, पहले का सम, तो दैट इज गोइंग टू बी प्रीफिक्स काउंट, प्रीफिक्स काउंट। और ऑन द अदर हैंड जब हमें बी मिलता है तो हमें उसके बाद कितने नंबर ऑफ एज आए थे, तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, सफिक्स काउंट ऑफ एज। ठीक है, जब ये दोनों चीजें हमें पता चल गया, ये कैलकुलेट करना है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आई की वैल्यूज लिख देते हैं। आई विल बी 0 1 2 3 4 5 6, टोटल 10 एलिमेंट्स थे, 11 कैरेक्टर्स है। ओके, तो इंडेक्स हमारा 10 तक जाएगा, 6 7 8 9 10। ठीक है, जब हम सफिक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इंडेक्स हमारा पीछे से चलता है, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब जैसे जैसे कैरेक्टर मिलता जाएगा वैसे वैसे हम उसका काउंट बढ़ाते जाएंगे। यहाँ हम बी के लिए काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम बी के लिए काउंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स पे आए 0 पे, 0 पे ए है, अभी काउंट 0 रहेगा, यहाँ पे काउंट लिख देते हैं, काउंट हो रहा है, बी का काउंट रख रहे हैं इसमें। उसके बाद इस इंडेक्स पे आए,
इस इंडेक्स पे आने के बाद एक काउंट बी का बढ़ गया। ऐसे ही करके जब यहाँ पर आए 1, फिर यहाँ पर आए एक और काउंट बढ़ गया 2। ऑन द सेम वे यू हैव टू कैलकुलेट इट 3, then 3, then again 3, 3, 3 और लास्ट वाले बी के लिए 4। अब यहाँ पर किसका काउंट रखना है? ए का काउंट रखना है, तो काउंट रख लेते हैं। सबसे पहले आएगा 0 क्योंकि बी है, देन 1, 2, देन 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 एंड 7। गलत तो नहीं काउंट किया? ठीक है ठीक है ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी 0। तो हमने कैलकुलेट कर लिया सफिक्स एंड प्रीफिक्स। नाउ अब हम एक एक करके स्प्लिटिंग करेंगे। हर इंडेक्स आई के लिए स्प्लिट करके देखेंगे कि कितना मिनिमम डिलीशन हम अचीव कर पा रहे हैं। कैसे होगा? वी आर गोइंग टू ट्राई एवरी स्प्लिट। कैसे स्प्लिट? ठीक है, i इक्वल्स टू 0 के लिए, i इक्वल्स टू 1 के लिए, i इक्वल्स टू 2 के लिए, i इक्वल्स टू 3 के लिए, i इक्वल्स टू 4 के लिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब लेफ्ट का कॉस्ट देखेंगे। अगर i को हम 0 पे रखते हैं तो लेफ्ट से कॉस्ट कितना आ रहा है और राइट से कॉस्ट कितना आ रहा है? लेफ्ट से कॉस्ट आ रहा है, दिस इज लेफ्ट, 0 आ रहा है और राइट से 7 आ रहा है, तो टोटल कितना हुआ? टोटल कॉस्ट आया हमारा 7। इसी तरीके से i इक्वल्स टू 1 के लिए देखेंगे, 1 पे कितना कॉस्ट है? लेफ्ट से हमारा कॉस्ट आ रहा है 1 और 6, 7, अगेन 7। इसी तरीके से हम काउंट करते जाएंगे। एक्चुअली देयर इज सम मिस्टेक आई गेस। ओके, सो फॉर दिस बी वी हैव टू बी दिस 0। टोटली इसका 7 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, माय बैड। ठीक है, i इक्वल्स टू 3 के लिए लेफ्ट से कॉस्ट कितना आ रहा है? 1, राइट से कॉस्ट कितना आ रहा है? 6, 7। ऐसे ही करके तुम्हें ना सारे कैलकुलेट कर लेने हैं। मैंने यहाँ कैलकुलेट करके रख लिया है। यहाँ पे 6, 7, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 4। तो मिनिमम कॉस्ट हमारा 3 अचीव कर पा रहे हैं हम, और इसी तरीके से हम इसको रिटर्न कर रहे होंगे। अब जो भी चीज़ें मैंने तुम्हें समझाई है इसी को बस हम कोड करने वाले हैं। अब लीड कोड की स्क्रीन पे आते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का देख लिया हमने। स्क्रीन पे आते हैं, कोड करके देखते हैं एंड सबमिट करते हैं लीड कोड के ऊपर। देखो क्या करना होगा। सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं। n विल बी द s डॉट साइज एंड 2 वेक्टर्स बनाने काउंट करने के लिए। एक होगा प्रीफिक्स जो कि b के लिए काउंट करेगा, साइज विल बी n। एक होगा सफिक्स काउंट a के लिए और n। ठीक है, अब लूप चलाते हैं। फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस प्रीफिक्स ठीक है, प्रीफिक्स ऑफ b 0 पे क्या ऐड करना पड़ेगा? s ऑफ 0 अगर इक्वल्स टू हमारा कैरेक्टर b है तब हम ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सेम चीज यहाँ पे प्रीफिक्स ऑफ b ऑफ i, इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, विल बी
प्लस इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ बी i-1 प्लस ये कंडीशन, दिस विल बेसिकली गिव अस 1 और 0, अगर b है तो 1, नहीं है तो 0, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू सफिक्स ऑफ a। इसके लिए हम n-1 देखेंगे। n-1 पे अगर s ऑफ n-1 पे अगर हमारा इक्वल्स टू a कैरेक्टर है तो वो ऐड हो जाए एंड सेम लूप चलेगा, ठीक है। दिस इट विल बी n-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे प्लस आएगा और ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज हो गया, और क्या चाहिए, यहाँ पे कैरेक्टर हमारा होना चाहिए e, and this will be I, this will be I। जब ये कैलकुलेशंस हो जाएंगी, कैलकुलेशंस होने के बाद हम एक इंट आंसर बना लेते हैं जिसके अंदर फर्स्ट और लास्ट में से देख लेते हैं मिनिमम कौन सा है। फर्स्ट और लास्ट में से मिनिमम होने वाला है प्रीफिक्स ऑफ b ऑफ 0, कॉमा प्रीफिक्स सफिक्स ऑफ a ऑफ n-1। इन दोनों पे जो भी वैल्यूज होंगी उसी के हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है। ओके, अब हम लूप करना चालू करेंगे। इंट i इक्वल्स टू 1 से i लेस देन n-1 से i प्लस प्लस, अपने आंसर को अपडेट करते जाएंगे। मिनिमम ऑफ जो आंसर में पड़ा है, बाकी इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आ रहा है, ऑफ i-1 प्लस सफिक्स ऑफ a ऑफ i से लेके n-1 तक का, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे ans को। कुछ कुछ एरर्स भी आ सकते हैं, उनको हम फिगर आउट करेंगे। रन करके देखते हैं, ठीक है। कुछ तो हमने इशू किया है, स्टार्टिंग से ही करते हैं, ये ठीक है। b इक्वल्स टू 0, i-1 अगर ये b है तो ऐड कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। n-1 है, a है तो भी ठीक कर रहे हैं। n-1 ग्रेटर था, ओके ओके ओके, I never updated this. Any other thing? S of I this. फिर हम आंसर निकाल रहे हैं। ओके, तो हम कभी सफिक्स ऑफ 0 को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हम सफिक्स और 0 लेंगे। यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा नहीं। दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी n-1। आई गेस अब तो सब सही लग रहा है। n-1 है एंड दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी, आप लास्ट तक जा सकते हैं क्योंकि इससे पहले वाला देखेगा और साथ में इसके बाद n-1 तक का हम इसको देख रहे होंगे। हाँ, अब रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। सो सक्सेसफुली सबमिटेड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन कीप कोडिंग।